सामने दूसरा कोई यदि सोच भी रहा है तो गोस्वामी जी ने तो अपने विनय पत्रिका में ही एक जगह कह दिया, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिसको दूसरे का भरोसा हो करते रहो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जिसको करना हो करो। लेकिन मेरे लिए तो मोको तो राम को नाम कल्प तरु कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहित सावन क्यों को अंधो जो सूझत रंग हरो। जैसे सावन का अंधा सबको हरा ही हरा सूझता है उसको, ऐसे ही मेरी दृष्टि में तो केवल राम नाम ही है बस। और उसका प्रभाव भी हमने स्वयं देखा। कह रहे हैं श्री गोस्वामी जी, चाटत रहो स्वान पातर जो कबहु न पेट भरो, सोहों सुमिरत नाम सुधारस पेखत परस धरो, भरोसो जाहि दूसरो स करो। कहते हैं एक समय ये था, मेरा ही अपना जीवन का गोस्वामी जी कह रहे हैं, कोई जो है अपने द्वार पर खड़ा नहीं होने देता था। 4 चने मिल जाते तो समझ लेता कि चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गए हैं। अब आज लोग आशा करते हैं कि जो है हमारी थोड़ी सी सेवा स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो क्या हमारा प्रभाव है? बोले कुछ नहीं है, ये सब राम नाम का प्रभाव है। हाँ? स्वार्थयो परमारथ हु को नहीं कुंजरो नरो, सुनियत से तु पयोधिपसा नहीं करी कपि कटक तरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भगवान का नाम एकमात्र जो है उसका आश्रय ले ले। एक श्लोक है पद्म पुराण का, बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवान वेद व्यास जी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, अश्वायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवे चतुल्यम। यहाँ से वेदव्यास भगवान ने सब चीज़ की एकदम हद कर दी। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, एक नहीं करोड़ गौओं का दान कोई ग्रहण काल में, वो भी काशी में करे। पहली बात तो गोदान का बड़ा महत्व है, लेकिन गोदान के जैसा हो, ऐसा नहीं कि जैसे मन में आवे। आजकल जैसे वो जाते हैं 21 रुपया 51 रुपया दे के गाय के पूछ पकड़ के गोदान करके चले आते। 21 रुपया उतने में दूध ही नहीं मिलेगा, गाय कहाँ से मिलेगी? हाँ, 11 रुपया 21 रुपया में लोग गोदान करके चले आते हैं। 11 रुपया 21 रुपया में गाय का दूध भी नहीं मिलेगा 1 किलो। और गाय कैसे मिल गई? पहली बात तो गोदान कर कौन सकता है? किसी के पास 10 गाय हों तो 1 गाय दान करने का अधिकारी है। आजकल गाय ही नहीं कोई पाल रहा है। हाँ, जो गाय अपने बच्चे का पेट काट काट करके दूसरे का भरण पोषण करती है, दूसरे को दूध देती है, और लोग करेंगे क्या? बोले जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो बेच देंगे कसाई के हाथ। जिसने माता के समान पालन पोषण किया, क्या उसको ले जाएंगे कसाई के हाथ बेचेंगे? और अपने को धर्मात्मा समझेंगे कि हम तो बड़े धर्मात्मा है। रेखाक धर्मात्मा हो, कुछ नहीं हो। ये बेमतलब की बात है, समझने से आपके कुछ नहीं होता।
आप निमित्त बने गोवध में, पक्की बात समझ लीजिए। एक गोदान का बड़ा महत्व है। कह रहे हैं एक गोदान नहीं, करोड़ गौओं का दान, वो भी कब? बोले ग्रहण काल में। ग्रहण काल में वैसे ही दिया हुआ अक्षय हो जाता है, कई गुना हो जाता है। और वो भी कहाँ दिया जाए? बोले काशी में। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी यनुत्तमा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ मानी गई। और ऐसे ही काशी में करोड़ गौओं का दान, वो भी ग्रहण काल में। तो सर्वे गंगा समन्तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा, सभी नदियों का जल गंगा जी के जल के समान, और सभी ब्राह्मण भगवान वेद व्यास जी के समान सत्पात्र माने जाते हैं। और ऐसे समय में कोई करोड़ गौओं का दान करे तो कितना फल होगा सोचिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं जितना फल हो उसको इकट्ठा कर लीजिए। और माघे प्रयागे अधिकल्पवासी, प्रयाग में माघ में कल्पवास करने का फल इकट्ठा करिए। माघ में प्रयाग में कल्पवास करने का कितना फल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गंगा जी में स्नान का क्या फल है, समझिए। गंगा जी के में स्नान तो बात जाने दीजिए, गंगा जी स्नान करने के लिए चल पड़े तो पदे पदे समेध राजसूयादि फलम न दुर्लभम, पग पग पर राजसूय अश्वमेधादि के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और गंगा जी में अन्य जगहों पर स्नान करने की अपेक्षा जहाँ पर्वत के किनारे से गंगा जी बह रही हों, जैसे विंध्याचल में जहाँ पर्वत से बिल्कुल सट करके बह रही हों, ऐसी जगह स्नान करने से अन्य जगहों की अपेक्षा 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। और काशी में स्नान करने से 100 गुना फल की प्राप्ति, और प्रयाग में स्नान करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति। और ऐसे प्रयाग में, और वो भी कब? माघ में, जब माघ मकर गतिरब जब होई तीर्थ पति यहाँ सब कोई, सारे तीर्थ वहीं आकर के निवास करते हैं, क्योंकि तीर्थराज हैं वे। 60 करोड़ तीर्थों का तो प्रयाग में नित्य निवास ही रहता है। जैसे राजा कहीं रहेगा तो राजा अकेला तो नहीं रहेगा, उसके साथ, और राजा कहीं चलेगा भी तो भी उसके साथ पूरी एक टुकड़ी तो जरूर सेना की चलेगी। ऐसे ही प्रयाग तीर्थराज हैं तो वहाँ बहुत से तीर्थों का नित्य निवास स्वाभाविक है। और जब मकर राशि पर सूर्य पहुँचते हैं तो दुनिया के सारे तीर्थ आके वहाँ निवास करते हैं। और ऐसे समय में तीर्थराज प्रयाग में पूरा माघ भर कल्पवास करे तो उसका क्या फल होगा? कहते हैं फिर भी जो फल हो उसको इकट्ठा कर लीजिए। और अश्वायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल इकट्ठा कर लीजिए। और सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान का फल इकट्ठा कर लीजिए। और सबको मिला करके सारे फल को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर भगवान के नाम लेने का फल। तो गोविंद नामना न भवे चतुल्यम, तो सब मिल करके भगवान के नाम की समता नहीं कर सकते। सब मिल करके भी भगवान के नाम की समता कर ही नहीं सकते। एक संत हुए श्री ध्रुवदास जी, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही जो है एक अपना पद लिखा है, लगभग इसका अर्थ ही समझ लीजिए कर दिया है। वे कहते हैं, मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गजदान भूमि दान अन्न दान करहीं। मेरु सम माने सुमेरु पर्वत के बराबर, हेमदान माने सुवर्ण दान। मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गजदान भूमि दान अन्न दान करहीं। मोतिन के तुलादान मकर प्रयाग न्यान, मोतियों का तुला दान कर दीजिए और प्रयाग में मकर राशि पे स्नान करिए। मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग न्यान,
और ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरहीं। सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान, खूब सैयादान दीजिए। माघ में लोग देते हैं, जैसे सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान, इति करि पाप को ने कुनहि हरहीं। कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी तीन लोक हूँ के छन मांझ तरहीं। पापी तीन लोक हूँ के छन मांझ तरहीं। भगवान के नाम की महिमा तो जितना भी कोई वर्षों वर्षों तक भी वर्णन करे तो संभव नहीं है कि भगवान के नाम की महिमा का वर्णन। अरे भगवान के नाम की महिमा तो स्वयं भगवान भी नहीं वर्णन कर सकते। गोस्वामी जी ने कही दिया, कहा कहो लागी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं वर्णन कर सकते हैं, जीव क्या वर्णन करेगा? हाँ, कहते हैं कि जो है इसलिए भगवान का नाम इसने लिया है। देखिए कभी अगर अवसर आया तो एक आध बार, जैसे अयोध्या धाम की महिमा की कथा हुई है, ऐसे ठाकुर जी चाहेंगे तो एक आध बार ऐसे ही 10-15 दिन 20 दिन का अवसर निकाल करके एक बार केवल नाम महिमा का ही स्मरण हो, केवल नाम महिमा पे ही चर्चा हो। हाँ, अब देखा जाए, ठाकुर जी कब इच्छा है। भगवान के नाम में कोई विधान नहीं, चाहे जैसे भी ले। जिसने भगवान का नाम लिया, चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे तीर्थ कर लिए, सारे जप तप कर लिए, सब कुछ कर लिए। और जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया। कैसे? बोले जैसे पूरे पेड़ को खूब सींचिए और जड़ में पानी न डालिए तो। हाँ, जड़ में पानी न डालिए तो कुछ नहीं होगा। राम नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? बोले सबका मूल है। भगवान के नाम से ही सब कुछ है। भगवान का भजन किए बिना कुछ जीव चाहे प्राप्त कर ले, संभव ही नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो बढ़िया बात कही, राम नाम अवलंबिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहन चढ़त आकाश। बिना भगवान के नाम का आश्रय लिए कोई यदि परमार्थ की आशा कर रहा है तो उसी प्रकार वह मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा है, जैसे कि कोई बरसती हुई बूंदों को पकड़ करके आकाश में चढ़ना चाहे। संभव है क्या? नहीं है संभव। अरे बरसती हुई बूंद को तो बात जाने दीजिए, एक दिन थोड़ा सा प्रयास करके देखिए। बूंद नहीं, पूरा वो जब छत से पूरा मोटी धार गिरे पनारे की, जल की धार, उसको पकड़िए। अब पकड़ करके चढ़ने का प्रयास करिए, देखे चढ़ पाएंगे? अरे वो धार ही नहीं पकड़ में आएगी, चढ़ेंगे कहाँ से? लेकिन फिर भी एक दिन प्रयास करके देखिए। अगर फिर भी प्रयास करके सफल हो गए तो हम बूंद की कौन हम मान लेंगे कि बिना भगवान के नाम के ऐसे ही चले जाएंगे? संभव ही नहीं है। बिना भगवान के भजन के काकभूषुंडी जी ने तो घोषणा कर दी, क्या? वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल। जल को मथने से क्या कभी घी निकला है? नहीं निकला है। लेकिन कदाचित कोई इतना भी समर्थ हो जाए कि जल को मथ करके घी प्रकट कर दे। वारी मथे घृत होई वरु, बालू को पेर कर कभी तेल निकला है? लेकिन नहीं। फिर भी कदाचित कोई इतना समर्थ हो जाए कि सिकता ते वरु तेल। लेकिन बिन हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के भाव सागर से पार
पा जाए, संभव ही नहीं है। हाँ, अच्छा क्यों संभव नहीं है, ये भी एक समस्या है। अब इसकी भी थोड़ा सा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों संभव नहीं है? अन्य साधनों से संभव क्यों नहीं? भगवान के नाम के अतिरिक्त अन्य साधन से संभव क्यों नहीं है? साधन तो वो भी हैं, अन्य साधन से इसलिए संभव नहीं है कि राम भजन बीन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान के नाम के आश्रय के कामना नहीं नष्ट होगी। और जब तक कामना नहीं नष्ट होगी तब तक ये जीव कोष नहीं नष्ट होगा, तब तक ये कारण देह नहीं नष्ट होगा। समझ लीजिए, जब तक ये जीव कोष सुरक्षित है तब तक कैसे जीव का उद्धार हो सकता है? सूक्ष्म देह उसका बना हुआ है और वासना नई नई उत्पन्न हो। वासना ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। बार बार जन्म का कारण क्या है? वासना। और ये वासना बिना भगवान के भजन के नष्ट हो जाए संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान का भजन अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। सेवक सेव्य भाव बिन भर भाव नतरी अवरगारी, भजी राम पद पंकज असिद्धांत विचारी। श्री सीताराम नाम महाराज की। यमदूतों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। बोले तुम नहीं ले जा सकते। अब तो चले गए भाग करके यमदूत। इधर अजामिल कुछ कहना चाहता था, तब तक भगवत पार्षद अंतर ध्यान हो गए। ले नहीं गए उसको, अजामिल को, अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ा पश्चाताप हुआ उसको कि हाय हाय इतना बड़ा पाप हमने किया। अब पाप किया तो हमने क्या किया, जो है इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। फिर छोड़ करके हरिद्वार, कन्नौज से हरिद्वार जाके वहीं अपने पाप का प्रायश्चित्त किया। उसके बाद फिर भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। अब यहाँ देखिए प्रश्न खड़ा है कि आखिर क्यों नहीं ले गए यमदूत? इसलिए यमदूत नहीं ले गए क्योंकि जो उसने पाप किया था, भगवान के नाम से पाप नष्ट हुआ था, संस्कार नहीं। अब ये भी एक समझने की बात है। किसी के मन में भी ये प्रश्न होता है, भगवान के एक नाम में वह सामर्थ्य है कि अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत जीव अनंतानंत जन्मों में इतने पाप कर ही नहीं सकते जितना एक नाम में भगवान के पाप नाशक क्षमता है। तब फिर इतने नाम लेने के बाद भी क्यों जो है नहीं उद्धार हो रहा है? क्योंकि पाप नष्ट हो गया लेकिन संस्कार शेष है। बस यही बात थी अजामिल के सामने। अजामिल का पाप नष्ट हुआ था भगवान नारायण के पुत्र रूप में नाम पुकारने से, पुत्र के बहाने ही नाम पुकारने से पाप मुक्त हो गया था, लेकिन संस्कार शेष था। अब ये समझने की चेष्टा करें संस्कार क्या है जो नष्ट हो गया, नहीं नष्ट हुआ था। देखिए शास्त्र का सिद्धांत है, एक तरफ भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि एक नाम में समस्त पापों का विनाश करने की क्षमता है। दूसरी तरफ ये भी शास्त्र का ही विधान है, न क्षीयते कृतं कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है कि न क्षीयते कृतम कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 करोड़ जन्म बीत जाएं किसी के चाहे, लेकिन शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो वो क्षीण नहीं होंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म जो भी हैं भोगना ही पड़ेगा। आप कहेंगे फिर दोनों का तालमेल बैठेगा नहीं, बिल्कुल बैठेगा। समझने की बात है, पाप नष्ट हुआ लेकिन संस्कार नहीं। अब संस्कार क्या है यही समझने की बात है। एक आप डिब्बा ले लीजिए,
मान लिया एक डिब्बा ले, एक स्टील का ही डिब्बा ले लीजिए, मान लिया आप उसमें हींग भर के रख दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए उसका, कई दिन तक उसमें हींग रहने दीजिए। एक दिन आप उस डिब्बे को उठाइए, उसकी हींग को आप बाहर निकाल दीजिए और फिर डिब्बे को बढ़िया से मिट्टी से, बढ़िया विम पाउडर, निरमा साबुन, जो भी आप चाहते हों, उसके द्वारा आप उसको अच्छे से मांजिए और मांज करके पोंछ करके, अब उसमें हींग बची नहीं बची क्योंकि आपने उसको बिल्कुल धुल मांज के साफ़ कर दिया, लेकिन उस हींग के डिब्बे को फिर से आप बंद करके रख दीजिए। आप हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बाद आप उस डिब्बे को उठाइए और उसका ढक्कन खोल के नाक के पास ले जाइए, एक कण भी नहीं है हींग का, लेकिन हींग की गंध उसमें है। क्या है ये? हींग की गंध है। बोले यही है संस्कार। हींग ना होते हुए भी हींग की गंध है, उसमें विद्यमान हो गई है, क्योंकि हींग उसमें रखी गई थी। बस यही बात है। जैसे हींग की गंध व्याप्त हो गई उस डिब्बे में, हींग निकलने के बाद, उसको मांजने के बाद भी हींग की गंध नहीं गई। बस इसी प्रकार से भगवान का नाम लिया, कर्म जो किया पाप कर्म, वह सारा पाप कर्म आपका भगवान के नाम के प्रभाव से नष्ट हो गया, बढ़िया से धुल गया, लेकिन संस्कार फिर भी शेष रह गया। अब ये संस्कार जाएगा कैसे? बोले संस्कार जाने का फिर एक उपाय है, 2 तरीके से जाने का उपाय है इसका। एक, या तो उस डिब्बे को बाहर से आग दिखा दीजिए, आग पे रख दीजिए थोड़ी देर, डिब्बा तप जाएगा, हींग की गंध खत्म हो जाएगी। अथवा भीतर ही उस डिब्बे के 2-4 अंगारे डाल दीजिए, चाहे आप भीतर अंगारे डाल दीजिए तो, अथवा बाहर अंगारे से उसको तपा दीजिए, उस हींग के डिब्बे की दुर्गंध चली जाएगी, फिर दुर्गंध उसमें नहीं रहेगी। बस यही बात है। जिस प्रकार से उस हींग के डिब्बे के संस्कार को नष्ट करने के लिए आपको डिब्बे को तपाना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से चाहे भीतर से, उसी प्रकार पाप बना है तो भगवान के नाम से पाप का प्रभाव तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको जो कर्म किए हैं उस कर्म का जो संस्कार व्याप्त हुआ है शरीर में, मन में, आपके चित्त पर जो उसके संस्कार की दुर्गंध आई हुई है, उस संस्कार को दूर करने के लिए भी 2 ही तरीके हैं। या तो बाहर से आप शारीरिक कष्ट भोग करके जो है उसको दूर करिए, या तो भीतर से इतना पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो कि उस प्रज्वलित अग्नि में वो संस्कार भस्म हो, लेकिन उसको भोगना पड़ेगा। अब उसी को भोगना पड़ता है। बाकी भगवान का नाम का आश्रय लेने से पाप संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संस्कार किसी को भी हो वो नहीं नष्ट होगा, संस्कार भोग करके ही नष्ट होगा, इसी रूप में। इसलिए पाप कर्म से सदैव बचे। ये नहीं सोचे कि चल पाप बन जा रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में भगवान का नाम लेंगे तो दूर हो जाए, ऐसा नहीं। ये नाम के बल पर पापाचरण हो जाएगा फिर, हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए संस्कार ही न पढ़ने पावें, यह प्रयास रहना चाहिए। और संस्कार पढ़ेंगे, कर्म करेंगे तो जितने कर्म करते जाएंगे उतने संस्कार अवश्य बनते जाएंगे। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। मनुष्य शरीर में भगवान ने इतना सुविधा दी है सबको, यदि वो चाहे तो संस्कार को अपने स्वरूप से परिवर्तित करके भी भोग सकता है। कैसे? भाई देखिए, सीधी बात है, शारीरिक कष्ट से संस्कार जाएगा कि नहीं जाएगा? यही बात है। हमारे जीवन में मान लिया अब लिखा है भगवान ने कि कष्ट भोगेंगे तब संस्कार दूर होगा,
तो कष्ट भोगने के लिए यदि चाहे मनुष्य तो स्वाभाविक रूप से अपना चुनाव भी कर सकता है। वो कैसे चुनाव कर सकता है? भाई हमारे जीवन के जो पाप हैं वो संस्कार बन करके हमारे कष्ट के रूप में आएंगे। उस कष्ट को संस्कार के रूप में आवें उसके पहले स्वयं भोग लीजिए, जानबूझ करके भोग लीजिए। कैसे भोगेंगे? जैसे मान लिया अब बढ़िया उठाए आप माला, रोज पंचकोसी परिक्रमा लगाइए, या रोज गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाए, अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा, तब इतना दूर चल रहे हैं तो शरीर में पीड़ा हो रही कि नहीं? शरीर में कष्ट हो रहा है कि नहीं? तो जो आपको संस्कार भोगना था आप खुद ही भोग लिए, और ऐसे भोगने में, अपनी स्वेच्छा से भोगने में आपका परिक्रमा की परिक्रमा हो गई, और उस समय भगवान का नाम भी जप करते हुए परिक्रमा कर लिए, भगवान का नाम भी जप हो गया और बढ़िया तप भी हो गया, और संस्कार का संस्कार भोग लिए। और नहीं तो फिर तो बिस्तर पे भोगना ही पड़ेगा, अस्पताल में भोगना ही पड़ेगा। तो अस्पताल में भोगने से अच्छा खुद ही भोग लीजिए, क्योंकि अगर पहले अपने से भोग लेंगे तो वो नहीं भोगना पड़ेगा अस्पताल में, क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा नहीं भोगना पड़ेगा, उतना ही भोगना पड़ेगा। अब उसको चाहे अपने से भोग लीजिए, चाहे बिस्तर में पड़ के परवश होके भोगिए। ये भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए अपनी ओर से छूट दे दी है, ये उनकी करुणा है। अपने से यदि भोग लेंगे तो फिर नहीं भोगना पड़ेगा। अब हम लोग क्या सोच लेते हैं कि अरे खूब सुख सुविधा होनी चाहिए, हम दूसरे से सेवा लें, ये है, ये सेवा हुआ करके ये लोग जो है क्या करते हैं, बोले और उसके को अपंग बना देते हैं। अरे कोई मान लिया कोई अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो उठने का प्रयास कर हो करके दौड़ के थाम लिए, नहीं, उसको उठने दीजिए, स्वयं प्रयास करने दीजिए। अब एकदम से उसको किसी काम का नहीं छोड़े तो कोई मतलब नहीं, और ज़्यादा उसको भोग को आप प्रबल कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो है वास्तव में सेवक नहीं, वो शत्रु की श्रेणी में आते हैं, जो चापलूसी करते हैं और जो इस प्रकार के जो है उसको अपंग बनाने की चेष्टा करते हैं, वो शत्रु की श्रेणी में आते हैं, सेवक नहीं। प्रयास वो करिए कि उसका जो है स्वाभाविक प्रारब्ध भोग करके कम हो। लेकिन अभी इस तरह किसी से कहो तो कहेंगे बुलाओ, इसकी इनकी श्रद्धा ही नहीं है। भले ही बात कदाचित कड़वी लग रही हो, लेकिन सत्य यही है। जितना भाग्य में आप, भाई जैसे आपके खाते में 1 लाख रुपया भरा हुआ है, जमा है, अब 1 लाख रुपया चाहे तो आप इकट्ठा निकाल के खर्च करिए, चाहे उसी को जो है हर महीना निकाल के खर्च करिए थोड़ा थोड़ा, वो आपकी स्वतंत्रता है कि नहीं? ऐसे ही प्रारब्ध में जितना है वह स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। आप चाहें तो अपनी हिसाब से उसका भोग करिए, और चाहे तो फिर दुख सुख जो कुछ भी भोगना चाहते हैं। अब भगवान के नाम की महिमा है, थोड़ा सा नाम कीर्तन ही हो जाए, फिर आगे के चरित्र का स्मरण करेंगे। शुक्ला जी थोड़ा नाम कीर्तन कराइए, 2 मिनट नाम कीर्तन कर लें, फिर उसके बाद कराइए शुक्ला जी।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की। यमदूत भाग करके यमराज के पास गए, सारी घटना सुनाई। तो यमराज ने कहा, देखो आज से एक बात निश्चित कर लो कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। बोले बताइए। तो धर्मराज ने कहा, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि दानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती, जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करते, भगवान के चरित्र का गुणगान नहीं करते, और जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, जो भगवान के चरणों में वंदन नहीं करते, उन्हीं को, ऐसे ही दुष्टों को हमारे पास ले आया करो। मैं उन्हीं का स्वामी हूँ। प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम अहम अन्य जनाः प्रभु न वैष्णवानाम प्रभु। मैं अन्य लोगों का स्वामी हूँ, वैष्णवों का स्वामी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने दूतों को समझाया। आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी। यदा प्रचेतसा पुत्रा 10 प्राचीन वरीसा अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददुसुर्गाम दुमैर्वृताम। प्राचीन वरीह के जो 10 पुत्र प्रचेता पूर्व में श्रवण किए हैं चतुर्थ स्कंद में, परसों की कथा में, कि तप करके भगवान को प्राप्त किया और फिर मारिसा के साथ उनका विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ दक्ष। भगवान शंकर जी के जो ससुर जी थे दक्ष, बकरे का सिर जब उनको लग गया था तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपने देह का परित्याग किया है और फिर से मारिसा के गर्भ से उनका पुनर्जन्म हुआ है और फिर से इनका नाम पड़ा दक्ष। इनको फिर से प्रजापतियों का नायक बनाया ब्रह्मा जी ने। इन्होंने जाकर के विंध्याचल के क्षेत्र में अघमर्षण नाम का तीर्थ है, ये सतना जिला में पड़ता है, धारकुंडी के पास में अघमर्षण तीर्थ। वहीं पर जाकर के इन्होंने तप किया और तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिया है और इन्होंने स्तुति की। भगवान ने कहा कि देखो हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है और अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तुमने तपस्या करके हमें प्रसन्न कर लिया। तपो में हृदय ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाकृति। तपस्या मेरा हृदय है और सदा इस भाव में चिंतन में रहना कि अहमे वासमेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि। मैं ही सृष्टि के पहले, बाद में और अंत में हूँ। अंदर बाहर भीतर कुछ भी जो है मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है।
इसको मन में धारण किए रहना। अब तो भगवान तो इनको आज्ञा दे करके चले गए और भगवान की कृपा से विशेष शक्ति से संपन्न हो गए। पंचजन की पुत्री असिकनी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ और असिकनी के गर्भ से इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि विस्तार करने के लिए एक साथ 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सब एक जैसाथ उत्पन्न हुए थे, सबका एक ही नाम रख दिया, हर्यस्व। सबको आज्ञा दी कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, जाओ पहले तप करो, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करो। पहले जीवन में प्रधानता जो है तप की ही थी, स्वाभाविक रूप से। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, पहले शुरुआत ही शिक्षा ही ब्रह्मचर्य आश्रम से उसको प्रदान की जाती थी कि जीवन उसका तपोमय होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, गुरुकुल की परंपरा ही ख़त्म हो गई। अब परंपरा चल रही है तो क्या बोले, वो अंग्रेजी परंपरा चल रही है, जिसको जहाँ के बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ने के बाद फिर माता पिता को गाली के अतिरिक्त हुआ। अच्छा, माता पिता शुरू से पढ़ाते भी वही हैं। हाँ, मम्मी कहो, पापा कहो, ये कहो, वो कहो, भगवान का नाम लो तो उनके लिए अनुचित लगता है, तो वही शिक्षा देते हैं। तो ऐसी म्लेच्छ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा। और जबकि ये कॉन्वेंट स्कूल बनाए कैसे गए थे, ये यूरोप देशों में अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए थे, अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए थे। और वो शिक्षा देने के लिए यहाँ खोला कि पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा दी जाए, जिससे कि ये वास्तव में जो सनातन धर्मी हैं, ये सनातन धर्मी रही न जाएं। जो इसमें शिक्षा ग्रहण करें वास्तव में वो सनातन धर्म से ही विमुख हो जाएं। और वही हो रहा है, केवल पाश्चात्य सभ्यता लोगों के दिमाग में घुस रही बस। और इसीलिए जो है अभी भी वो अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था। इसीलिए अभी भी कॉन्वेंट विद्यालयों में एक फादर होता है, फादर माने पिता, क्योंकि जो अनाथ बच्चे रहते थे उनके कोई माता पिता नहीं रहते थे, इसलिए जो है वहाँ एक फादर बैठा दिया जाता था कि इसको ये बोध न हो लड़के को कि हम पूरी तरह अनाथ हैं। अब अपने पिता को तो लोग डैड कहते हैं, वहाँ जाके उसको फादर कहते हैं। यह है, ऐसी शिक्षा चल रही है, भारतवर्ष की दशा है। आजकल तो लोग कहते हैं बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी ही नहीं आती। हाँ, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इसको हिंदी नहीं आती। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमको हिंदी नहीं आती, तुम्हारे बच्चे को हिंदी नहीं आती। तो हिंदुस्तान में रह करके सनातन धर्मी होकर के हिंदी नहीं आती तो डूब मरने वाली बात है, कोई गर्व की बात है क्या? 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, भेज दिया, जाओ तप करो, तप करके सृष्टि का विस्तार करो। अब ये तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए तो वहाँ संयोग से नारायण सरोवर में पहुँच गए। जाके नारायण सरोवर में जैसे ही स्नान किया, उस नारायण सरोवर के पवित्र जल का प्रभाव तुरंत इनके चित्त पर ऐसा पड़ा कि सबकी मति भगवान में लग गई। संसार से इनको वैराग्य सा उत्पन्न होने लगा। उहापोह की स्थिति में पड़ गए कि पिताजी ने आज्ञा दी सृष्टि करने की, हम सृष्टि करें कि भगवान का भजन करें, क्या करें क्या न करें। इस उहापोह की स्थिति में पड़ गए तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, तुम लोग क्यों चले हो घर से? बोले सृष्टि करने के लिए। बोले सृष्टि करने के लिए चले हो, पृथ्वी का विस्तार देखा है? बोले नहीं देखा। बोले क्या खाक सृष्टि करोगे? जब तुम जानते ही नहीं हो धरती का विस्तार, सृष्टि किस आधार पे करोगे? भाई किसी के पास जमीन कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी व्यक्ति के पास पता ही ना हो कि इसकी ज़मीन कहाँ है,
अब बच्चों को कह दे जाओ खेत जोतो, बच्चे किसका खेत जाएंगे जोतेंगे? कहाँ घर बनाएंगे? किसके खेत में बना लेंगे घर? ऐसे ही जब तुमको सृष्टि का विस्तार करने चले हो, पृथ्वी का ही पता नहीं है कहाँ तक इसका विस्तार है, कैसे सृष्टि करोगे? अब बोले क्या बताएं, हम तो पिताजी की आज्ञा बस चले आए। बोले पिता जानते हो, वास्तव में सच्चा पिता शास्त्रस्य पितरादेशम यो न वेद निवर्तकम, शास्त्र ही मनुष्य का पिता है और शास्त्र कभी किसी को प्रवृत्ति की ओर नहीं लगाता, निवृत्ति की ओर लगाता है। अच्छा, हमारे तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले पूछिए। बोले तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंस्यलीपतिं नदीमुभयतो आहं पंचाद्भुतं गृहम् क्वचिद् हंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम्। कहा एक ऐसा देश है जहाँ एकमात्र पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। एक ऐसी गुफा है जहाँ जाने के बाद कोई नहीं निकल पाता बाहर, लौट के आता ही नहीं, जाने का रास्ता है आने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो कुल्टा का पति है, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बह रही है आगे पीछे, एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों का बना हुआ है, और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बड़ी विचित्र है, और एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, जिसकी धार छुरे की धार से भी तेज है। अब विचार करो ये सब है क्या? वे सब बच्चे बुद्धिमान तो थे ही, आखिर में उन्होंने विचार करते करते पूरा इसका अर्थ निकाल लिया, और निकाल करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा बस मैं समझ गया, अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो आप कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करिए और भगवान का भजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। नारद जी ने उनको दीक्षा प्रदान कर दी और वे सब भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए, लौट के गए ही नहीं संसार में। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम, एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसा देश है जहाँ एक ही पुरुष। वास्तव में देखा जाए तो पुरुष एकमात्र भगवान है, बाकी सारी सृष्टि ये प्रकृति ही तो है। वह गुफा कौन सी है जहाँ जाने के बाद कोई नहीं आता वापस? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान का धाम है जहाँ जाने के बाद कोई नहीं लौटता, जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। बहुरूपिणी स्त्री कौन है? बोले ये बुद्धि ही बहुरूपिणी स्त्री है, कभी सतोगुण धारण कर लेती है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण रूप धारण करती है। हाँ, अपने ही जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी खूब भजन में प्रवृत्ति होगी, और कभी कभी जो है विषयों की इच्छा जागृत हो जाएगी, कभी कभी इतना होगा कि खूब धन मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा धंधा चले, वैसा ऐसी स्थिति होगी। और कभी कभी इसी बुद्धि में किसी का अनिष्ट करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, क्रोध जागृत होगा, आलस्य में पड़े हैं, निद्रा, ये ऐसी स्थिति होती है कि नहीं? ये क्या है? ये बुद्धि ही अलग अलग रूप धारण कर रही है। एक ऐसा पुरुष है जो कुल्टा का पति है, ये कौन है? जीव। ये बुद्धि ही वो उल्टा है जो विभिन्न रूप धारण करती है, कभी यहाँ लगती है, कभी वहाँ लगती है, कभी वहाँ लगती है, उसका पति बना बैठा है ये जीव। दोनों ओर बहने वाली नदी कौन है? ये माया, क्योंकि माया के द्वारा ही जन्म हो रहा है, माया के द्वारा ही मृत्यु हो रही है, यही है दोनों ओर इसका भाव। 25 तत्वों का बना हुआ ये घर कौन सा है? ये शरीर ही 25 तत्वों का घर है, शरीर ही 25 तत्वों का घर है। भाई पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ हो गए 20,
मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए 24, अब आत्मा 25 हो गए कि नहीं? छुरे की धार से तेज चलने वाला चक्र कौन सा है? काल चक्र, जिससे कोई नहीं बच रहा है, सब नष्ट हो रहे हैं। और विचित्र हंस कौन है? जिसकी कथा ही बड़ी विचित्र है, वो है शास्त्र। सब भगवान के भजन में लग गए, नहीं आए तो इनको पता चला, बड़े दुखी हुए दक्ष। फिर इन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया और सबको एक साथ उत्पन्न हुए थे, सबका नाम रख दिया सबलाश्व। फिर इनको कहा कि जाओ तुम लोग तप करो और तप करके सृष्टि का विस्तार करो। ये भी वहीं पहुँचे, उसी सरोवर में स्नान किए। हाँ, और जो उसी सरोवर में स्नान किए तो फिर इनके भी मन की वही स्थिति हो रही थी। तो नारद जी फिर से प्रकट हुए और नारद जी ने इनको भी वही मार्ग दिखाया जो इनके बड़े भाइयों को दिखाया था। और ये सब भी भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए, कोई नहीं लौटे। अब जब नहीं लौटे तो बड़े कुपित हुए। दक्ष को पता चला, क्रोध में थे कि नारद जी मिल जाएं तो बताते हैं संयोग से नारद जी मिल ही गए। और जो नारद जी मिल गए तो क्रोध में आकर के नारद जी को बहुत भला बुरा कहा। ओहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाधु कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे तुम वास्तव में साधु नहीं, तुम तो असाधु हो। हाँ, क्योंकि मेरे पुत्रों को तुमने ऐसा मार्ग दिखा दिया, सबको भिक्षुक बना के रख डाला। तुमने सबको भिक्षुक बना दिया। झूठ मूठ कर तुम वैराग्य का नाटक करते हो। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तस्माल लोके सुते मूढ़ ना भवेद भ्रमतः पदम। तुम्हारे लिए ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसे ही निरंतर भटकते रहो, विचरण करते रहो। यद्यपि कितना बड़ा श्राप दिया, किसी को थोड़ा भी आराम ना मिले, निरंतर उसको चलते रहना पड़े, तो कितनी बड़ी समस्या उसके लिए। लेकिन फिर भी नारद जी ने स्वीकार कर लिया। और चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। यही है श्री नारद जी की साधुता। ये सृष्टि के कार्य से ही उदासीन हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने बुलाया इनको। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि सृष्टि का कार्य आपको सौंपा गया है, आप सृष्टि के कार्य में क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहे? दक्ष ने कहा, वाह, हमने 11,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, अब फिर भी आप कह रहे हैं सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहे हो। और नारद जी ने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको जो है विरक्त बना दिया। आपने उनको कुछ नहीं कहा। बताइए हम कैसे सृष्टि कर सकते हैं? अरे एक भी पुत्र अगर हमारा गृहस्थाश्रम में गया होता तो भी हमको लगता कि हाँ जो है कुछ हमें सफलता मिली है। और 11,000 पुत्रों में एक भी नहीं बचे, सबको नारद जी ने इस प्रकार विरक्त बना दिया। बताइए कैसे सृष्टि कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, नारद जी कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करते। वे जो कुछ भी करते हैं भगवत प्रेरणा से करते हैं, भगवत इच्छा से करते हैं, इसलिए उनमें दोष देखना सर्वथा अनुचित है। तुम यही समझ रहे हो कि हम बच्चों को जन्म दे देते और उसके बाद सृष्टि चलने लगती? नहीं, सृष्टि केवल सृष्टि बढ़ाने से नहीं चलती, उस सृष्टि को चलाने के लिए तप की आवश्यकता होती है, भजन की आवश्यकता होती है। ये सारी सृष्टि केवल इसलिए नहीं चल रही है कि सारी सृष्टि में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, सृष्टि बढ़ती जा रही, इसलिए नहीं चल रही है, बल्कि जो है ये महापुरुषों की तपस्या का फल है जो संपूर्ण सृष्टि को मिलता है। यदि तपस्या करने वाले, भजन करने वाले इस सृष्टि में नहीं होंगे तो संसार में सृष्टि फिर टिकेगी भी नहीं। हाँ, इसलिए नारद जी ने जो किया ठीक किया, लेकिन एक हम तुम्हें उपाय बताते हैं। ये क्या उपाय? बोले तुम अब पुत्रों को मत उत्पन्न करो,
तुम पुत्रियों को उत्पन्न करो। जब पुत्रियों को उत्पन्न करोगे तो पुत्रियों को नारद जी बिल्कुल विरक्त नहीं बनाएंगे। हाँ, क्योंकि विरक्त बनने का जिसको विधान है वो उनको तो बना दिया उन्होंने, और जिसके लिए विधान ही नहीं है उसको विरक्त कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि स्त्रियों के लिए विरक्त होने का कोई विधान शास्त्र में नहीं है। अब मनमाना आजकल हो रहा है वो एक अलग बात है, शास्त्र के जो विपरीत आजकल हो रहा है उसकी बात नहीं कही जाती। किसी की कोई मनमाना आचरण करके कुछ भी कर रहा है वो शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता। वो स्वयं अधर्म करे और दूसरे को भी अधर्म में प्रेरित करे तो वो धर्म नहीं हो सकता, या किसी के देखी देखा धर्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए अब यही उपाय है, नारद जी भविष्य में अब विरक्त नहीं बनाएंगे यदि तुम पुत्रियों को उत्पन्न करो। अब पुत्र को उत्पन्न करोगे तो फिर नारद जी के ऊपर तो किसी का बस नहीं है। फिर तो बोले ये आपने ठीक कहा, अब पुत्रियों को ही उत्पन्न करेंगे, अब पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे। तो फिर गए और फिर 60 पुत्रियों को जन्म दिया। अब फिर 60 पुत्रियों को जो जन्म दिया तो उन 60 पुत्रियों से इतना सृष्टि का विस्तार हुआ कि संपूर्ण सृष्टि भर गई। उनमें 60 पुत्रियों में 10 पुत्रियां तो इन्होंने धर्म को ब्याही। भानु लंबा ककुब जामी विश्वासाध्या मरुत्वती वसु मुहूर्ता संकल्पा, ये 10 पुत्रियां धर्म को ब्याही, और 13 कश्यप जी को ब्याही, 27 चंद्रमा को ब्याही जो 27 नक्षत्र हैं, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को, और शेष 4 फिर बची तो फिर उनको कश्यप जी को ब्याह दी। इस प्रकार से जो है अपनी 60 पुत्रियों का इन्होंने विवाह किया, और इनकी पुत्रियों ने हर प्रकार की सृष्टि की। जितनी प्रकार की सृष्टि है सब इन्हीं से हो गई। यहाँ तक कि गाय बैल घोड़े पशु पक्षी यक्ष राक्षस गंधर्व सब, जैसे अदिति ने, कश्यप जी की अदिति नाम की पत्नी ने देवताओं को जन्म दे दिया, दिति ने दैत्यों को जन्म दे दिया, दनु ने दानवों को जन्म दे दिया। इस प्रकार से जो है सुरसा ने जातुधानों को जन्म दे दिया, सर्पों को भी जन्म दिया, और ऐसे ऐसे इनकी पत्नियों ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की। सुरभि ने गायों भैंसों को जन्म दे दिया, और मुनि ने अप्सराओं को जन्म दे दिया, ताम्रा ने बाज गीध आदि शिकारी पक्षियों को जन्म दे दिया, और अरिष्टा ने गंधर्वों को जन्म दे दिया, काष्ठा नाम की पत्नी ने घोड़े जैसे भी जितने पशु होते हैं उनको जन्म दे दिया। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। आजकल जो है लोग एक प्रश्न लोगों से पूछते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोगों को। लोग कहेंगे क्या, किसी को भी परेशान करने के लिए लोग कहेंगे हम ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे कि तुमको पता ही नहीं होगा, और जबकि वो जो पूछते हैं उनको स्वयं भी पता नहीं रहता। कोई पूछेगा कहो पूछो प्रश्न, तो कहेंगे पहले अंडा पहले हुआ कि मुर्गी हुई पहले, अब ले। अब वो जो जिससे प्रश्न पूछा है अब वो बेचारा कह दे कि अंडा पहले हुआ, तो कहेंगे कि बिना मुर्गी के कैसे अंडा हो गया, बताओ। और जो कह दे मुर्गी हुई तो कह देंगे अंडा के बिना मुर्गी कैसे, और मुर्गी हुई तो एक ठीक आसन लगा दीजिए। अब मुर्गी हुई तो जो है अंडा मुर्गी ऐसे ही परेशान करते हैं। अब इसका समाधान भी समझ लीजिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, उधर से इधर से रास्ता दे दीजिए आने का। इसका समाधान यही है कि पहले अंडा ही हुआ, और वो अंडा किसने दिया, वो अंडा पतंगी ने दिया। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। आसन बिछाइए। सीताराम जय सीताराम। आसन लगाइए, पहले बता दिए थे। सीताराम जय सीताराम। रुक जाइए एक मिनट।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की, श्री दशरथ महल बिहारी बिहारी जी की, श्री रामलला सरकार की जय जय श्री सीता। इनकी पत्नियों ने हर प्रकार की सृष्टि की, जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं सब कश्यप जी की पत्नियों ने, दक्ष की पुत्रियों ने ही उत्पन्न किए। अभी चर्चा चल रही थी, जैसे लोग अभी पूछ बैठते हैं लोग दूसरे से, पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई? अब लोग सीधा समाधान है, पहले अंडा ही हुआ। अब जो पूछे कि जो है अंडा कैसे हुआ, बिना मुर्गी के अंडा कैसे? बिना मुर्गी के अंडा ऐसे हुआ कि कश्यप जी की पत्नी जिसका नाम था पतंगी, पतंगी ने अंडों को जन्म दिया और उन अंडों से जितने प्रकार के पक्षी हैं वे सब उत्पन्न हुए। तो पहले अंडा ही हुआ। जैसे कश्यप जी की पत्नी विनीता ने क्या, जैसे विनीता ने वैनते गरुण जी को जन्म दिया, अरुण जी को जन्म दिया, 1000 अंडे कद्रू ने दिए थे तो उनसे विभिन्न प्रकार के सर्प उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से पतंगी ने समस्त पक्षियों को, उसी में तो मुर्गी का अंडा भी था। ऐसे अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 12 पुत्र ही यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान, अर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और सबसे छोटे हुए त्रिविक्रम जिनको वामन कहते हैं। ये 12 पुत्र प्रकट हुए। और विवस्वान कहते हैं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य की 3 पत्नियां, यद्यपि पत्नी तो एक ही थी भगवान सूर्य की, उसी के 3 अलग अलग स्वरूप हैं। इनकी पत्नी थी संज्ञा जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, दूसरी पत्नी का नाम छाया, तीसरी का नाम बड़वा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीनों एक ही थी। हुआ ये था कि संज्ञा जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, जब संज्ञा का विवाह हुआ तो विश्वकर्मा जी के यहाँ से संज्ञा सूर्यदेव के भवन में आई। सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पा रहे थे, उनका ताप नहीं सहन कर पा रही थी, तो विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि कम से कम अपने पतिदेव का हम तेज तो सहन कर पावें, इनका ताप तो सहन कर पावें। विश्वकर्मा जी ने कहा हम आएंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, वे कुछ स्वयं उपाय बताएंगे तो हम उसी आधार पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो संयोग से देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को दूसरे कार्यों में लगा करके रखा। विश्वकर्मा जी समय पर पहुंच ही नहीं पाए। तब तक इनको 3 संतानें उत्पन्न हो चुकी थी संज्ञा जी को। वो 3 संतानें हैं यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। ये 3 संतानें उत्पन्न हुई। देखा संज्ञा ने कि दिन प्रतिदिन उनका ताप बढ़ता जा रहा है, सहन नहीं हुआ ताप, तो एक दिन अपनी छाया प्रकट की उन्होंने, और छाया प्रकट करके उस छाया में प्राण दे दिया और छाया से कहा कि तुम यहाँ रह करके हमारा ही रूप लेकर के तुम इनकी सेवा करो। पता नहीं चलना चाहिए हमारे स्वामी को कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और मैं जाकर के हिमालय में तप करूँगी। एक तो तप से हमें सामर्थ्य प्राप्त होगी इनका तेज सहन करने की। दूसरी बात यह है कि इतना जो हमें उष्णता प्राप्त हो गई है इनके ताप से, उस उष्णता से भी हमें शांति मिल जाएगी।